अपदीप भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे। और आपकी कैसी ध्यान साधना चल रही है? आशा है अच्छी चल रही होगी। और आप अपनी अनुभूति और अनुभव जरूर हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का सहयोग करने के लिए। हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। आप इसी तरीके अपना प्यार हमें देते रहेंगे, उसके लिए कोटि कोटि नमन। नमो बुद्धाय। तो आज फिर एक अनुभव है और एक जानकारी है जो हम आपको देना चाहते हैं। वो आशा है कि वो जानकारी आपके जीवन में सुखद पल लाएगी, सुखद पल लाएगी, जिससे कि आप अपना जीवन सुगमतापूर्वक यापन कर सकेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि बहुत से जो जो जिनसे हम लोग परिचित हैं, बातचीत होती रहती है, तो वो कहते हैं कि मतलब अगर हम ध्यान साधना करेंगे तो हमारा मन मोह माया में से दूर हो जाएगा, फिर हम अपने परिवार से दूर हो जाएंगे, फिर हम अपने जो भी संचय किया है धन संपदा उससे भी मुक्त हो जाएंगे। तो फिर जीवन कैसे नीरस जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी जन से जो भी ज्ञान के पिपासु हैं, ज्ञान जानना चाहते हैं और इस जीवन में भी रहना चाहते हैं, उनके लिए मेरी यही आशा है कि आप ज्ञान भी करिए, आप सुचारू रूप से जीवन भी जिए। बुद्ध भगवान ने कभी भी नहीं कहा है, मैंने पिछली भी कई वीडियो में बताया है कि उन्होंने कभी नहीं कहा है कि आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ दीजिए। और क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एकदम साफ कर दूँ कि अगर हम ये जो मानव जीवन मिला है, इसको अगर हम लोग सुचारू रूप से नहीं जिएंगे, सुखपूर्वक नहीं जिएंगे, तो क्या फ़ायदा हमारा ध्यान और साधना करके या भक्ति का सब करके। क्योंकि जब कहीं ना कहीं किसी न किसी मन के कोने में ये रहती है, अरे हम जीवन में ये कर लेते, अरे ये हम अपने जीवन में ये कर लेते, क्योंकि मानव जीवन इस बार तो मिला है, क्या पता जाने अनजाने मेरे कर्म अच्छे हैं कि नहीं है, अगला जन्म हमारा मानव का मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। ऐसे विचार बहुत सारे और बहुत से लोगों में मन में उपजते ही रहते हैं। तो उन विचारों को अगर बुद्ध की उपदेशों की भाषा में कहें तो उससे पहले आप बुद्ध को पहले जानिए। सबसे पहले आप बुद्ध को जानिए, क्योंकि बुद्ध ने कभी भी खंडित जीवन जीने को नहीं कहा है कि एक मन मार के आप दूसरा ज्ञान साधना या ध्यान साधना या फिर और कोई तपस्या करें। सबसे पहले अपने मन को सुखी करें, सबसे पहले अपनी आत्मा को तृप्त करें। हाँ, वो जो इच्छाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, वो आपके हित में होनी चाहिए, वो समाज के हित में होनी चाहिए, उस समग्र सृष्टि के हित में होनी चाहिए। अगर वो सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती हैं और वो सबके हित में होती हैं, तो स्वतः ही सारी प्रकृति, सृष्टि की सारी कायनात आपकी उन इच्छाओं को पूर्ण करने में लगाती है। केवल आपको श्रद्धा रखनी है, आपकी अपनी इच्छाओं पे काबू पाना है, आपकी अपनी इच्छाओं पर लिमिट लगानी है। एक कहते हैं कि एक सीमा बांधनी है कि इस सीमा के आगे आपको नहीं जाना है। जब आप अपने मन, अपने मस्तिष्क में बहुत क्लियर हो जाते हैं अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य को लेके, तो ध्यान साधना स्वतः ही आपको प्रिय, पूर्ण, आनंदपूर्ण लगने लगती है। और आप बिना किसी के कहने पे या फिर आप किसी के दबाव में आके नहीं करते हैं, आप स्वेच्छा से करते हैं। आप खुद ध्यान करने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। आप कैसे ध्यान करना है
आपको अपने घर परिवार के लिए भी समय निकालना है, अपने जो भी आप जीविका कर रहे हैं उस जीविका के लिए भी आपको समय निकालना है, और आप अपने ध्यान साधना, अपने आत्म उत्थान के लिए भी कार्य कर सकते हैं। तो जब आप अपने लक्ष्य में आप बिल्कुल जागरूक होते हैं, बिल्कुल तय कर लेते हैं कि हमारा यही लक्ष्य है, और एक सारणी बना लेते हैं, रूपरेखा बना लेते हैं कि हमें अपने जीवन में ये करना है, तो वहाँ पे इन बातों को आप अपने किसी भी पुस्तक में या फिर आप जहाँ भी अच्छा लगे वहाँ पे आप अपनी डायरी में लिख लीजिए कि हमारे जीवन का ये उद्देश्य है, हमें ये लक्ष्य को प्राप्त करना है, और ऐसे 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 करना है, यानी अपने कार्यों को विभाजित करके अपने, क्योंकि हमारा जीवन एक ही है, हमारा जीवन कितना बड़ा है ये हमें पता ही नहीं है। आज अभी हम बात आपसे कर रहे हैं, क्या पता कल हम रहे ना, कोई देख नहीं आया है, क्या पता मैं अच्छे अच्छे बोलते बोलते अपनी दूसरी दुनिया में चली जाऊं, अपना ये शरीर त्याग दूं, कुछ भी हो सकता है। जब हमें अगले पल के लिए नहीं पता है तो हम इतने सारे बड़े जीवन की ये कामना कैसे कर सकते हैं। तो अगर जो व्यक्ति सचेत रहता है, वर्तमान में जीता है, वर्तमान मतलब हम आपसे अभी बात कर रहे यही वर्तमान है, और कोई वर्तमान नहीं है, और कोई भविष्य नहीं है, और कोई भूतकाल नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे बोला था कि अगर भूतकाल में अच्छी बातें उन्हें याद रखिए, बुरी बातें हैं उनको आप भूल जाइए, और यही है वर्तमान जो आपको आपका सुंदर भविष्य बना सकता है, या फिर आपका भविष्य गलतियों से भरा हो सकता है। तो जैसा आप वर्तमान में जिएंगे वैसा ही आपका भविष्य बनेगा। तो मुझे लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा बोल गई हूँ, तो मिलते हैं, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और मिलते हैं अगली वीडियो में, और फिर जानेंगे कि हमें अपना ध्यान साधना कैसे करनी चाहिए, उसको सुचारू रूपता कैसे देनी चाहिए, और अपने मन की इच्छाओं को कैसे पूर्ण करें। तो नमो बुद्धाय, और मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का। शांति शांति शांति।